किसी घर में अपने बेटे की शादी है, अपनी शादी में लगा है, उसी दिन आपका आगमन हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो तुम्हारे पास नहीं तो मुनि भक्त नहीं बचा। विषमता भी देखना चाहिए। अब जैसे आप चक्रेश पहुंचे महाराज जी, और जैसे ही महाराज जी पहुंचते हैं कोई भी व्यक्ति नहीं आया। भाग्य से जो थे उन्होंने माइक रख दिया कि गुरुजी प्रवचन, और गुरुजी ने प्रवचन शुरू किए। इतनी विशाल बड़ी समाज में एक आदमी नहीं बचा है, मैं श्राप देता हूँ, तुम सब मुर्दे हो, इस प्रकार की खोटी खोटी भाषा प्रारंभ कर दी। मालूम चला जो बेचारे बैठे थे वे रोने लग गए। तो वे महाराज क्या समझ रहे थे, अरे मेरे प्रवचन बहुत अच्छे चल रहे हैं कि इनको रोना आ रहा है, प्रभावित हो गए। वे इसलिए नहीं रो रहे कि तुम्हारे प्रवचन अच्छे चल रहे, इसलिए रो रहे हैं कि जो घर में बैठे पुण्यात्मा है, हम पापी कहां से गाली सुने बैठ गए। वे इसलिए रो रहे थे। ज्ञानी समाज के व्यक्ति को मालूम चल जाता कि इन्होंने प्रथम दिन उपदेश क्या किया था। अरे ज्ञानी, आपको साधुता का परिचय देना चाहिए था, भाषा समति का प्रयोग करना चाहिए था। आप यूं कहते, ओहो धन्य पुण्यात्मा जीव आप सब जो भगवत जिनेंद्र की देशना सुन रहे हैं। पुण्यात्मा जीव है। जैसे ही आप शांति से साधना प्रारंभ कर देंगे, मैंने देखा एक व्यक्ति प्रमोद बारादाना जी शक्कर की एक डली जमीन पर छोड़ के चला गया। जब जमीन पर शक्कर की डली छोड़ के गया था, वहां पर एक भी चींटी नहीं थी। शक्कर के ऊपर एक डली पड़ी थी जमीन पर, काव्य बेटा वहां पर एक भी चींटी नहीं थी। लेकिन 10 मिनट के अंदर वहां शक्कर का दिखना ही बंद हो गया। बोले क्या हुआ? वहां तो काला काला ढेर दिख रहा था। बोले क्या हुआ? इतनी चींटियां आ चुकी थी कि शक्कर ढक चुकी थी, चींटियां दिख रही थी। ऐसे अहो महात्मा जी, तुम नमक का डेला बन के मत आओ, शक्कर की डली बन के आओ। तुम बैठ जाना, अपने यहां पे अक्स दिन आएगा कि चींटियों की लाइन लग जाएगी, तुम ही ढक जाओगे। ऐसा जीवन जीना सीखो। माधुर गुण प्रीति, जहां मधुरता होती है वहां प्रीति होती है। लेकिन नमक के ऊपर शक्कर का कोटर लाके के मत आना। जब तक ऊपर ऊपर शक्कर होगी तब तक चींटियां नहीं, वे चींटियां भग जाती हैं। मिस्री के जैसे सफेद होके भी मत आना, मिस्री होके आना। राजस्थान में एक जगह भरथरी की गुफाएं थी, वहां पर हम लोग रुके हुए थे और अलवर जा रहे थे। चक्रेश याद है? तो वहां पर तिजारा अलवर के बीच में भरथरी की गुफाएं मिली आपको। राजस्थान शायद जयपुर के अलवर के बीच में ये स्थान है। वहां पर जब आहार चर्या हुई तो मिस्री जैसा एक फिटकरी का ढेला था, और जैसे फिटकरी का ढेला था, चक्रेश आपको याद है कि एक बंदर आया। वो बंदर ने उस फिटकरी के ढेले को उठा लिया। उसने समझा मिस्री है। हाँ, रंग की सफेदी तो कह देती मिस्री है। और मैं वहीं सामने बैठा था, देख रहा था कि अभी क्या करता। उसने क्या किया सोनू, उस फिटकरी के डेले को मिस्री समझ के तुरंत मुख में रखा, और जैसे मुख में रखा उसका चेहरा देखने लायक था बंदर का। वैसे ही बंदर और बंदर बन गया, ऐसे चेहरा बना रहा, और उसने तुरंत यूं फेंक दिया। धन्य उस बंदर को, कम से कम एक बार धोखा खाया, बाद में तो फेंक दिया।
ऐसे ज्ञानियों जो मिस्री तो नहीं, मिस्री जैसे बन के आते हैं, उन लोगों से मेरे मित्र धोखा मत खाने। वो फिटकरी का डेला था, वो मिस्री नहीं थी। ऐसे जो मीठे बन के आए लेकिन निकले फीके, ऐसे लोगों से दूर रहने का। पहले परीक्षा होना चाहिए, पहले परीक्षण होना चाहिए। नहीं तो मित्र, फिटकरी अनुपयोगी नहीं है, पर दूध को मीठा करने के लिए अनुपयोगी है। विशेष समझना, फिटकरी अनुपयोगी नहीं है, उपयोगी है। लेकिन मिश्री को के स्थान पर जैसे मिश्री दूध को मीठा करती है, ऐसे तो फिटकरी दूध के लिए अनुपयोगी है, लेकिन पेट साफ करने के लिए उपयोगी है। मिठाई को साफ करने के लिए उपयोगी है। रक्त को बांधने के लिए उपयोगी है। औषधि है। लेकिन इसलिए ये आदमी को नीति सीखना चाहिए। दुग्ध मीठा नहीं हो सकता, इसलिए अनुपयोगी है। इसका तात्पर्य सर्वथा अनुपयोगी है ऐसा नहीं है। एक फुंसी किसी को हो जाए, उसे फिटकरी रगड़ दो, फुंसी ठीक हो जाए, उपयोगी है। लेकिन तो जैसे दुग्ध को मीठा करने के लिए फिटकरी अनुपयोगी है, ऐसे तो फोड़ा ठीक करने के लिए मिश्री भी अनुपयोगी है। तो यहां पर भूतार्थ अभूतार्थ दोनों दृष्टियों को विवेक होना चाहिए है। ऐसा नहीं है सोनू, आज तुम्हारे मित्र मिल गए तो तुम सुधीर को भगा दो। ये विद्या सीखना चाहिए आदमी को। साधु संतों को भी सीखना चाहिए कि जिस दिन बड़े बड़े सेठ मिल गए उस दिन गरीबों को भगा मत दो। मेरे मित्र, सेठ पैसे दे सकते हैं, दान दे सकते हैं, लेकिन जब विहार करोगे तो कमंडल लेके गरीब ही चलेंगे, उनको भगाओ मत। और जिस दिन गरीबों की संख्या ज्यादा हुई, कोई एक सेठ है उसका अनादर मत करो। ये गरीब भीड़ जुटा देंगे, लेकिन आवश्यकता पड़ेगी तो मेरे मित्र सेठ ही काम में आएगा। अरे पिता नरपित सिद्धे, सेठ ही काम में आएगा। इसलिए नीतिकारों ने कहा है कि विवेकी पुरुष अनुपयोगी बनाना जानता है, अवस्तु बनाना नहीं जानता। एक एक शब्द पढ़िए, चरणानुयोग की व्याख्या चल रही है, पर न्याय शास्त्र समझ रही है आप। किसी वस्तु का अनुपयोगी होना स्वीकार है, लेकिन अवस्तुभूत करना स्वीकार नहीं है। अनुपयोगी होना स्वीकार है। मां कभी मट्ठा बनाया क्या, मक्खन निकाला क्या? जो मथानी मटकी में घूम रही रस्सियों के साथ, जब तक मक्खन नहीं निकला तब तक उपयोगी रस्सियों को पकड़े रहना, और जैसे ही मक्खन बन जाए उसको निकाल के रख देते हैं। तो रख दिया, मक्खन निकल गया। मक्खन निकल गया तो सोनू, क्या तेरी माँ उस रई को लेकर चूल्हे में रख देगी? अब जाके बोले मक्खन तो निकल आया। अरे आज का मक्खन निकल आया है, लेकिन कल फिर मक्खन निकालोगे तो वही रही चाहिए नहीं चाहिए क्या? ऐसे ज्ञानियों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज का काम बन गया अब जाने दो भाड़ में इनको। मित्र, कल पुनः भी दिन आएंगे, सबके दिन एक से नहीं होते, इसलिए किसी को धुतकारना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति के प्रति सद्भाव रखना चाहिए और हर व्यक्ति के सम्मान का सम्मान करना चाहिए। दवाइयाँ वर्तमान में आयुर्वेद औषधियाँ काम क्यों नहीं कर रही हैं? अच्छा सोनू, तुम तो टीकमगढ़ के हो ना शायद, तो पंडित पठा के गांव के हो आप। सुरेंद्र पठा से पूछना, बोले पठा जी जो दवाइयाँ पहले काम करती थी आयुर्वेद की, वर्तमान में क्यों नहीं काम कर रही हैं? वे धीरे से आपको बता देंगे सोनू, बात कुछ गहरी है। अब हम कंपनियों की दवाई मंगा लेते हैं, पहले हम दवाई बनाते थे।
तो दवाई तो कोई बना सकता, काम करेगी? बोले नहीं करेगी। एक एक बात ध्यान से सुनना, जितनी माता बेटी खास करके आपको सुनना है। रोटी पहले भी बनती थी माँ, रोटी आज भी बनती है। आज की रोटी शरीर पर तो लग रही ठीक है, पर हर व्यक्ति घर में मुरझाए चेहरे क्यों दिख रहे हैं? पहले लोग नमक रोटी खाने वाले लोग भी चेहरे चमकते थे, आज सूखे सूखे चेहरे क्यों दिख रहे हैं? माँ, विषय गहरा है। आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है कि जैसे कोई वैद्य को एक औषधि का प्रयोग करना है, तो वो योग्य दिन, योग्य नक्षत्र, योग्य मुहूर्त में सुब्रत सागर जी जाएगा और 8 दिन पहले उस वनस्पति को निमंत्रण देगा, उसका सत्कार करेगा, सम्मान करेगा, जल देगा, प्रसन्न होगी, वनस्पति प्रसन्न होगी। गाय को पहले अच्छा दाना खिलाओ, उसको प्रसन्न करो, फिर दूध निकालो, वो दूध में अलग ताजगी होगी। और तुमने डंडा मार के दूध निकाला है, इंजेक्शन लगा के दूध निकाला है, वो दूध तुमको शक्ति नहीं देगा, वो क्रूरता का दूध है। साधुओं को वो दूध कभी दे मत देना जो इंजेक्शन लगा के तुम लेके आए हो। जिसने बछड़े को पहले पिलाया है, दाना खिला करके दूध निकाला है, ऐसा दूध ही साधु संतों को पीना चाहिए। इंजेक्शन का दूध तो साधुओं को देखना ही नहीं चाहिए। बछड़ा खत्म हो गया, उसको दूध दिया नहीं, अब तुम इंजेक्शन लगा लगा कर उसका खून निचोड़ रहे हो। बछड़े से पलाती जो गाय भैंस, वो अपने दूध में बास्तल्य देती है। आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है कि औषधि के लिए 8 दिन पहले निमंत्रण देने जाना होगा आपको। उसको प्रसन्न करो, वनस्पति भी खुश होती है, उसको खाद पानी दो, क्यों नहीं खुश होगी? फिर यदि आपने औषधि ली, उसका पत्ता लिया है, उसके जो भी तुमको चाहिए था वो अंश लेके आए हो, मित्र सम्मान के साथ लेके आओगे। वो औषधि अपना सत्कार के साथ आती है, वो तुम्हारे रोग के लिए दूर करती है। और जहाँ तुमने निचोड़ के लाए हो, बिना सम्मान के लेके आए हो, इसलिए औषधियाँ काम करना छोड़ दिए। जब वनस्पति का सत्कार करने से औषध गुण की वृद्धि होती है। सोनू, यदि आपको विश्वास हो रहा हो, इस सभा में जितने श्रावक बैठे हैं, बेटा तुम सम्मान करना सीख लो सबका, आपके स्वयं के अंदर शक्ति आएगी और जिन जिन को तुम सत्कार दोगे उनके तुम अंदर शक्ति बढ़ा दोगे। जो 5 किलो घी पीने से ताकत नहीं आती है, वो 5 मिनट के सम्मान में वो ताकत होती है। हर व्यक्ति का सम्मान करना सीखो आप, अपमान किसी का मत करो, यथा योग्य सम्मान करो, अपमान मत करो। एक श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुरुष नाम ही ले देना, सौरभ भाई पर्वतबाड़ा, ठीक है बेटा, इतने में तो व्यक्ति के अंदर 50 किलो खून बढ़ गया। बंदरिया भी अपने बच्चे को गिरते उठा लेती है। कहाँ गए योग्य सागर? कल नहीं देखा आपने? बच्चा रो रहा था बंदरिया का, उसने देखा कहाँ है और तुरंत आई, उसने यूं हाथ दिया और बच्चे ने हाथ अपना दिया और माँ उठा के ले गई। गिरते बालक को बंदरिया भी उठाना जानती है। अहो मनुष्यों, अपने बच्चों को उठाना जानो, और अहो साधुओं, अपने शिष्यों को उठाना जानो। इनको गिराओ मत, इनको उठाओ। गिराओ मत। सबके दिन एक से नहीं होते। बैठ जाओ ज्ञानी, सबके दिन एक से नहीं होते। ये परकृत बात हुई है। दिनेश पंडित जी सुकृत में आई है। मैं ही करता, मैं ही करण, मैं ही कर्म, इस पर लक्ष्य रखिए आप। मैं ही करता, मैं ही कर्म, मैं ही करण, मैं ही व्याप्य,
मैं ही व्याप्ति, मैं ही व्यापक, मैं ही मैं ही व्याप्ति, मैं ही व्यापक। ओ हो। मेरे भाव उठे, मेरे भाव उठे, मेरे भाव गिरे। मेरे भावों का कर्ता कौन था? मैं। मेरे भाव कर्म, मेरे भावों से ही गिरे, मेरे भाव करण। जैसे बंदरिया अपने बच्चे को उठा रही थी, ऐसे दिनेश पंडित जी श्रद्धा से, ज्ञान से, चारित्र से परिणाम पतित होने लग जाएं, अपने ही आलम दे करके अपने भावों को उठा लेना, अपने भावों को उठा लेना। निर्णय ये करना, बंदर की मां तो अपने बच्चे के तन को संभाल रहे थे, बंदर की मां तो अपने बच्चे के तन को संभाल रही थी। अहो मेरे मित्र, हंस आत्मन, तू अपनी आत्मा के परिणामों को संभाल रहा है। वो भी दयालु, तुम भी दयालु। वो मात तन संभाल के बच्चे के हाथ पैर बचा लेगी और तुम अपने मन को संभाल लोगे तो अपने चारित्र को बचा लोगे। वो बंदरिया ही बनी रहेगी, तुम भगवान बन जाओगे। गिरते भावों को उठाइए। संयम के मार्ग पर हार्दिक, उन्हीं का हार्दिक सम्मान होता है जो मध्यस्थ भाव में रहना जानते हैं। बहुत गहरी तपस्या। देविन कभी मन करे महाराज बनने का तो आज की बात अपनी डायरी पर नोट मत करना, हृदय में नोट कर लीजिए। आवश्यकता नहीं है हर जगह बोलना ही चाहिए, आवश्यकता नहीं है हर बात का तुम्हें पता होना ही चाहिए, आवश्यकता नहीं है कि हर जगह तुम्हें टोकना ही चाहिए, आवश्यकता नहीं है हर जगह तुम्हारी बात मानी जाएगी। मोक्ष मार्गी बन के जीना चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को दमन करना पड़ेगा। खाने पीने की बात के जैसे तुम रोक के रखते हो, उपवास कर लेते हो, नीरस कर लेते हो, एकासन कर लेते हो, रस छोड़ लेते हो, ऐसे ही अपनी बात मनाने का रस भी छोड़ना पड़ेगा और दुनिया की बातों का रस लेने का भी रस छोड़ना पड़ेगा। और मेरे मित्र, क्या क्या हो रहा जगत में, इस रस को लेना भी छोड़ना पड़ेगा। क्या हुआ चीन में, क्या हुआ पाकिस्तान में, क्या हुआ अमेरिका में, क्या हुआ भारत में, इसकी चिंता नरेंद्र मोदी करे न कि मुनि महाराज करें। जब हमने देश का एक नेता चुन के रख दिया चिंता के लिए, वो तुम्हारी चिंता देश की कर रहा है, तुम आत्म देश की चिंता करो।